अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज सारा दिन भर की जो खबरें हैं, ठीक है, अगर आप नहीं किसी वजह से सुन सकते या सुन सके तो हम शॉर्टली आपको सारे दिन की जो आज कारगुजारी है या जो चीज़ें हैपन्ड हुई हैं, चीज़ें वाक़यात हुए हैं, वो सारे आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि आप भी इनसे फ़ायदा उठा सकें, आपको भी पता चल सके। ठीक है, पहली खबर ये है कि सबसे पहले ये आईपीएल जो मेरे सामने मेन पे जो खबर है वो ये है कि आईपीएल मैच से कबल, आईपीएल आपको पता है इंडिया में आजकल हो रहा है, ठीक है। तो मैच से कबल क्या हुई, तेंदुलकर के बेटे और मुंबई इंडियंस के बॉलर अर्जुन को कुत्ते ने काट लिया। हाँ जी, तेंदुलकर के बेटे को भी और अर्जुन जो बॉलर है मुंबई इंडियंस का, उन दोनों को कुत्ते ने काट लिया जनाब अली। ठीक है, इसके अलावा फिर मतलब कि वो मैच में नहीं खेल सके होंगे, सारी बात है। ठीक है, तो ये सबसे टॉप पे खबर थी, मैंने कहा पहले ये पढ़ दी जाए आपके साथ। और दूसरी खबर ये है, 9 मई के एहतजाजी मुजाहरों और तोड़ फोड़ के वाक़यात पर शाहिद अफरीदी ने भी बिल आखिर खामोशी तोड़ दी। शाहिद अफरीदी ने भी, ज़ाहिर बात है वो कि उन्होंने जो 9 मई का एक बहुत मतलब कि अफसोसनाक वाक़या है जिसमें जो कौमी हैं चीज़, जो अमारात हैं, चीज़ें हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। ठीक है, तो शाहिद अफरीदी समेत बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर मजम्मत की है और उसका लिए अफसोस का इजहार किया है। ठीक है, और अगली खबर जो मेरे सामने है वो ये कि सवात में बच्चों की हफाजत पर ममूर मुहाफ़िज़ ही बच्चों का दुश्मन बन गया। ये आपने सुना होगा कि सवात में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें जो मुहाफ़िज़ है, और इसके बारे में जो मुहाफ़िज़ है इसके बारे में ये बताया जा रहा था कि जनाब अली ये सिक्योरिटी गार्ड था और जनाब अली उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। इसने शुक्र है कि किसी बच्चे की जान नहीं गई, लेकिन बच्चे बहरहाल ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं, जिनके ऊपर इसने फायरिंग खोली है ना, तो जनाब अली वो ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं। ठीक है, और ठीक है, और अगली खबर है, बतौर तर्जमान पीटीआई समझता हूँ कि 9 मई के वाक़यात शर्मनाक थे, पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है, फवाद चौधरी का ये कहना है। ठीक है, देखिए फवाद चौधरी क्या आज अब उसके साथ बड़ी आज अजीब सी सिचुएशन से गुजरा है फवाद चौधरी, कि वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी जो है ज़मानत करवाने के लिए आए थे और उनकी ज़मानत हो गई। और आपने ये सीन देखा होगा कि जब वो अदालत से बाहर निकले हैं, अदालत से जैसे बाहर निकले हैं, तो पुलिस फिर तैयार थी उनको पकड़ने के लिए कि किसी और केस में, तो वो जनाब अली भाग के दोबारा अदालत में गए और बेचारा एक दफ़ा रास्ते में गिर भी गया है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कैसे उनका सांस फूला हुआ था। हाँ जी, तो बड़ी मतलब कि एक अजीब सी सिचुएशन से वो आज सारा दिन गुजरे हैं। तो जनाब उन्होंने अपनी मतलब कि ना इस तरह बचाया और दोबारा फिर दोबारा अदालत में गए हैं, तो अदालत ने कहा जी इनको किसी भी केस में आज जो है ना गिरफ्तार नहीं किया जाए। ठीक है, तो इस तरह फिर वो अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे उधर अदालत में, और बहरहाल वो घर चले गए हैं इस वक्त, बहरहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ठीक है, लेकिन जो दूसरे जो उनके मेन जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनको इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे पीटीआई के रहनुमा है शहरयार अफरीदी, और उनकी अहलिया भी अडयाला जेल में उनको मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, और आज आपको पता है कि कौमी सलामती कमेटी की फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के फैसले की तायद की गई, कि यानी कि जिन्होंने 9 मई को जो सलामती जो हैं मतलब कि जो कौमी सलामती मतलब कि उसमें फैसला किया गया जो फौजी तनसीबात पर जो हमला किया गया है ना, उसमें करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत जो है वो ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आज की लेटेस्ट खबर थी। और दूसरी ये कि रमीज़ राजा ने क्या कह दिया जी, रमीज़ राजा ने एशिया कप के मामले पर नजम सेठी को तनकीद का निशाना बना डाला। ठीक है जी, जारी बात है पहले इसके चेयरमैन वो था रमीज़ राजा, उसको हटा दिया तो अभी नजम सेठी है, तो जारी बात है अब उसको कोई बात बुरी लगे तो फिर जनाब रमीज़ राजा साहब उनको तनकीद का निशाना बना देते हैं। ठीक है, ओके। इटली में क्या हुआ जी, इटली के केले के डब्बों में करोड़ों डॉलर की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम हो गई। ठीक है जी, लो जी केले के डब्बे सन जनाब, वो करोड़ों रुपए की मनशियात लैके जाने की कोशिश की जान रही सी, लेकिन वो किसी वजह से नाकाम हो गई, फड़ी गई है। तो वो हुण जनाब करोड़ों रुपए का नुकसान की है। सारी मनशियात जी लोगों वास्ते तुम लैके जा रहे हो, उन्होंने वास्ते मतलब कि बीमारी है नीरी, मौत है नीरी। ठीक हो गया ना, तो सारी गल उस क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिता गया जनाब अली। ठीक है, और 9 मई के वाक़यात की अगली खबर है जी, 9 मई के वाक़यात शवाहिद सामने आ चुके हैं। हमलावरों ने ज़मान पार्क में तरबियत ली, राना सना का दावा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी भाई ये जो वाक़या हुआ है ना 9 मई का, शवाहिद भी मिल गए हैं, हमलावरों ने ज़मान पार्क में तरबियत ली थी सारी, तो सारा जनाब अली वो मुद्दा जो है 9 मई का जो राना सनाउल्लाह हैं वो पीटीआई के ऊपर डालना चाह रहे हैं। ठीक है, और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल,
नैब ने इमरान खान को 18 मई को तलब कर लिया। ठीक है, ये जी एक और केस आ गया और नैब ने 18 मई को भी तलब कर लिया जी कि आप तलब हों, उसके बारे में जवाब दें हों। ठीक है, और लास्ट टाइम आपको पता है कि वो नैब का ही वो केस था कादर्स ट्रस्ट वाला ना, उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, यू नो दैट। ठीक है, अगला क्या जी, यूरोपीय यूनियन ने क्रिप्टो करेंसी से मतलब दुनिया का पहला कानून मंजूर कर लिया। ठीक है, जनाह हाउस डोर के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए गए। ठीक है, और नया तरमीम केस हुकूमत भी तो हमारा इम्तिहान लेती जा रही है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हुकूमत भी तो हमारे, क्योंकि आप देखो जिस तरह बता रहे हैं, खबर में सुन रहे हैं कि 144 जो है वो दफ़ा लगी हुई है, और जिसमें आप ना लोग इकट्ठे हो सकते हैं, ना जल्द से जुलूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कि एक जो सेंसिटिव जगह है वहाँ पे लोगों को इकट्ठा होने दिया गया, और मतलब कि इस तरह चीफ जस्टिस के जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने वहाँ पे लोगों का मतलब कि आप देखते हैं कि पीडीएम वाला के लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए जिस तरह। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत भी हमारा इम्तिहान लेती जा रही है। और इसके अलावा क्या जी, चीन में मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम में जनूबी कोरिया का फुटबॉल उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर कुछ अफराद को बहुत ज़्यादा पसीना क्यों आता है, इसके बारे में कहते हैं तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, अगर आपके पास टाइम है तो। कुछ अफराद को ज़्यादा पसीना क्यों आता है, क्यों आता है जी कुछ अफराद को ज़्यादा पसीना? मौसम गर्मा तो पसीना हर फर्द का बेहतर है, क्योंकि ये जिस्म का खुद को ठंडा रखने का निज़ाम का हिस्सा है। गर्म मौसम, वर्जिश, ज़्यादा मिर्चों वाली ग़िज़ा, तनाव और दीगर मुतअद्दिद वजूहात के बायस पसीने का खराज होता है। मगर जब जिस्म ठंडा हो जाता है तो पसीना बहना रुक जाता है। तहम कुछ अफराद ऐसे होते हैं जिनका पसीना मुसलसल बहुत ज़्यादा बहता रहता है। ठीक है, उसकी वजह क्या बताते हैं? इसके लिए तिब्बी ज़ुबान में इसको हिड्रोसिस की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। अमूमन हर वक्त पसीना का खराज कोई ख़ास बड़ा तिब्बी मसला नहीं होता, मगर इससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी ज़रूर मुतासर हो सकती है। ठीक है, और ज़्यादा पसीना क्यों आता है, इसका जवाब सादा नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इससे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जज्बाती जिस्मानी मसाइल का सामना हो सकता है। बहुत ज़्यादा पसीने के खराज की दो इकसाम होती हैं, एक प्राइमरी जिसकी कोई वाज़ेह वजह तिब्बी नहीं होती, और दूसरी किस्म सेकेंडरी है जो किसी बीमारी जैसे ज़ियाबतीस, हार्मोन्स में आने वाली तब्दीलियों या अद्वियात के इस्तेमाल का नतीजा हो सकते हैं कि ना, ये वजह हो सकती है कि जिनको ज़्यादा पसीना आ सकता है कि। ठीक है, ओके। और इसके अलावा और कोई खबर क्या है जी, फैक्ट एटीएम का पिन उल्टा लगाने से मशीन फौरी तौर पर वापस पुलिस को आगाह नहीं कर देगी। फैक्ट चेक, एटीएम का जो पिन है उल्टा लगाने से मशीन फौरी तौर पर पुलिस को आगाह नहीं कर देगी। ठीक है, पुलिस ने शहरी मजारी और सेनेटर फलक नाज को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। ठीक है जी, एक केस में जमानत होती है, दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मुस्बत दिन रहा, 100 इंडेक्स में 287 पॉइंट्स का इजाफा हो गया इसमें। ठीक है, सियालकोट में 3 भाइयों के कत्ल के मुद्दई बाप को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। सियालकोट में 3 बेटों के कत्ल के मुद्दई बाप को, हाँ जी, नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। अंदाजा कर लें। हैं? आगे क्या है जी, इनकलाबी जमात ने छुपने और जूतियां छोड़कर दौड़ने लगाने की नई तारीख रकम कर दी। मरीम नवाज का तंज है। हैं? अरब लीग तैयारियों के इजलास में शिरकत के लिए शामी वफद सऊदी अरब पहुँच गया। ओके, इसके अलावा के ये मैं पहले बता चुका हूँ, निजी सवात में जो निजी स्कूल था वहाँ पे पुलिस की फायर 6 बच्चे जख्मी हुए हैं वहाँ जी, जिसमें मैंने बताया था। ठीक है, और फवाद चौधरी गिरफ्तार के डर से गाड़ी से उतरकर भाग गए। ठीक, जैसे मैंने बताया था कि जैसे अदालत से बाहर निकले हैं, जनाब, तो दोबारा गाड़ी में बैठे हैं जैसे, तो दोबारा उनको पता लग गया था कि ये पुलिस खड़ी है, मुझे गिरफ्तार करने आ रही है, तो जनाब गाड़ी से निकल कर दौड़ लगा दी, वापस गिर गए जैसे बेचारे। ठीक है, लेकिन आखिर में बहरहाल उनको ज़मान खान का इंग्लिश काउंटी डर्बी शायर से मुआहदा। ज़मान खान कौन, पाकिस्तानी बॉलर होगा या बैट्समैन होगा जनाब? ये ज़मान खान का इंग्लिश काउंटी के साथ उसका मुआहदा हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। हाँ जी, उन्होंने कहा जी इसको रिहा कर दिया जाए। आगे क्या है, गुटखा बनाने वाले कारखानों को पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। ठीक है, गुटखा वो जो खाते हैं, मुंह में रखते हैं, पान शान वगैरह ना। इम्तहान में फिर होने में पर लड़की ने वालदेन के डर से अपने अगवा का ड्रामा रचाया। ठीक है, इम्तहान में लड़की फेल हो गई है, और वालदेन के डर से कि माँ बाप कुछ कहे ना, ये तो उसने मुझे अगवा कर लिया, उसको ड्रामा रचा लिया उसने जनाब। ठीक है, पाकिस्तान दुनिया भर में ज़्यादा के मरीज़ में पहले नंबर पर आ गया। चलें जी, ठीक है, किसी और नंबर से पहले तो आना नहीं, लेकिन दुनिया भर में ज़्याबतीस के जो मरीज़ हैं डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उसमें पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया जी। ठीक है, और तौहीन पार्लियामेंट जो बिल है 2023 कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। माहरीन का एल नीनो के बायस मौसमियाती शिद्दत बदतरीन होने का खदशा।
कि मौसम कितने शदीद होंगे, ठीक है, सर्दी भी बार होगी, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। तो ये सूरत हाल है। और आखिरी खबर आपके साथ ये थी, बस सही है, ये लेटेस्ट खबरें थी जनाब जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो पूरी ठीक है, जो मेरे सामने थी आज के दिन भर की, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें, ठीक है। और एक खबर इमरान खान की भी चल रही है कि जलाओ गिराओ और बाज़ मकाम पर फायरिंग जो कहते हैं, जो 9 मई को हुई है, इमरान खान का कहना है कि एजेंसी के अफराद ने की है। इमरान खान का इल्ज़ाम है, ठीक है, ये इमरान खान का ये हमने नहीं की, एजेंसियों ने करवाई है, ठीक हो गया। तो ये थी आज की इस खबरें, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दी जाएँ, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, और तो कोई खबर नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल भी दोबारा मुलाकात होगी। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।